तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जहाँ कोरोना ने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को तबाह कर दिया, बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े ताकत और फौजी क़ुव्वत वाले और टेक्नोलॉजी वाले लोग इंतहाई परेशानी और मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, वहाँ पर दुनिया की मईशत में दो मईशतें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। एक एयरलाइंस और दूसरी ट्रैवल एंड ट्रेड्स। पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स एक ऐसा इदारा है जिन्होंने हुकूमत को अरबों रुपए इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा मदद की। न सिर्फ मदद की बल्कि इन्होंने अपने भी करोड़ों रुपए के टैक्स अदा करते हैं सालाना, और हज़ारों लोगों को रोज़गार मुहैया किया हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किराए की इमारत में अपने दफातर कायम किए और दफातर की आराइश पर लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 महीने से ये ट्रेड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। बाज़ दूसरे ट्रेड्स का खाम माल या उनकी चीज़ें उनके पास महफूज होगी, लेकिन इस ट्रेड के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। ज़ायरीन जब उम्रे के लिए आते हैं तो 50% से 60% तक अपनी रकूम ट्रैवल एजेंट्स को जमा कराते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट ट्रैवल एजेंट खुद लगाता है। उनके टिकट, उनके वीज़ा फ़ीस, उनके ट्रांसपोर्ट और उनकी रिहाइश का। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट सऊदीया की पॉलिसी के मुताबिक इस साल यही तरतीब रही कि जब भी किसी का वीज़ा अप्लाई किया जाता था तो उनको सबसे पहले वहाँ पर पेमेंट दी जाती थी, जिसके लिए वे IBN अकाउंट बनाए गए। अब ये पैसे उन्हीं के पास हैं जो लोग ट्रैवल नहीं कर सके, उनके पैसे वहाँ पर मौजूद हैं। होटल वालों को पास पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स का अरबों रुपया मौजूद है, ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों के पास मौजूद है, और बाज़ ज़ायरीन के पास कुछ पैसे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ना तो उनके पास पैसे वापस रिफ़ंड करने के लिए हैं, ना है एयरलाइन की टिकट्स जो ख़रीद चुकी हैं एयरलाइन उनको पैसे देती है, बल्कि एयरलाइन ये पॉलिसी बना रही है कि अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो टिकट ले सकता है। जिन्होंने रिफ़ंड किया है उनके पैसे उनके अकाउंट्स में वापस दे दिए हैं, जो इंतहाई गलत है। चाहिए तो ये था कि उनके पैसे एयरलाइंस रिफ़ंड कर देते, ताकि जो पाकिस्तानी ज़ायरीन नहीं जा सके और जिनका तकाजा है कि वो अब नहीं जाएंगे उनके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएं। लेकिन एयरलाइंस की गलत पॉलिसी की वजह से ट्रैवल एजेंट एक चक्की में पिस चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रैवल एजेंट्स के पास जो हज़ारों मुलाजिमीन काम कर रहे थे उनके पास अब उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, ना ही किराए के पैसे हैं। बाज़ ट्रैवल एजेंट्स ने अपने दफातर और उसका फर्नीचर उठाकर घरों में रख लिया है, लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जिनका फर्नीचर घरों में मुंतकिल नहीं हो सकता। इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि ये ट्रेड जो इतनी बड़ी पाकिस्तान की अर्निंग का बायस थी और पाकिस्तान के टैक्स सपोर्टर थी, टैक्स कलेक्शन में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इसको सहारा दे, हुकूमत इसको बिला सूद कर्ज़े जारी करे, ताकि ये अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दें, अपने बिजली के बिल अदा कर सकें और अपने बिल्डिंग्स के किराया अदा कर सकें और अपना घर का कुछ चूल्हा चला सकें। दूसरी बात यह है कि एयरलाइंस को, बिलखुसूस PI और सऊदी एयरलाइंस को इस बात पर मजबूर किया जाए कि जो टिकट्स रिफ़ंड कर रहे हैं वो उनको पेमेंट वापस दी जाए, टिकटों लेने का उनके साथ उनको मशरूत ना किया जाए। मज़ीद ये कि IBN जो अकाउंट्स हैं उनकी पेमेंट पाकिस्तान वापस आने में इनकी मुआवनत की जाए। और चौथी चीज़ ये है कि इनके जो लाइसेंस हैं वो फ्री इस साल किए जाएं, उन पर कोई चार्जेस ना लिए जाएं, रिन्यूअल फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। और मज़ीद भी ये कि अगर हुकूमत इनका मौजूद सिक्योरिटी जो है अगर उसमें से 50% या 40% इनको वापस कर दे तो जब ये ट्रेड स्टार्ट होगी वो पैसे दोबारा वापस पूरे किए जा सकते हैं। इस तरह ये ट्रेड भी बच जाएगी और हज़ारों लोगों का ज़रिया मुआश भी बच जाएगा। वरना ये ट्रेड अगर तबाह हो गई तो पाकिस्तान को जो अरबों रुपए इकट्ठे करके देने वाली ट्रेड है वो दोबारा नहीं संभल पाएगी, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने हर शोबा ज़िंदगी में लोगों को रिलीफ मुहैया की है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में टैप जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उधर से IATA जो है वो ट्रैवल एजेंट्स को पैसों के बारे में वो प्रेशर दे रही है, हालांकि उनके पैसे दूसरी जगह
इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि आटा को पाबंद करे कि जब तक सूरत हाल दुरुस्त नहीं होती और दीगर उदारों से ट्रैवल एजेंट्स को रिफंड नहीं मिलते उस वक्त तक वो अपनी रिकवरी स्टॉप कर दे। मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल भट्टी ट्रैवल्स एंड टूर्स को ये एजाज़ हासिल है कि हमारे तमाम ज़ायरीन जो उम्रे पर तशरीफ़ ले गए थे मुकर्ररा वक्त में बखैरियत वापस आ गए। चंद एक अफराद ऐसे थे कि जिनकी फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट बंद होने की वजह से उनको वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन हमारी मकबूल भट्टी ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से उनको वहाँ पर एकोमोडेशन, उनको खाना और उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई और वो बखैरियत वापस आ गए। यहाँ पर मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ज़ायर पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि जिससे हमने पासपोर्ट लिया हो और वो सफ़र ना कर सका हो, और या कोई ऐसा भी अफराद मौजूद नहीं है कि जिनसे हमने पैसे लिए हों और वो ना जा सके हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम किसी के बकायादार नहीं हैं और ना ही किसी को हमने कोई अदायगी किसी की हमारे ज़िम्मे ड्यू है। यहाँ पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें आबा व अजदाद से तिजारत से मुंसलिक कर रखा है। मौजूदा हालात में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता अपने ट्रैवल के दूसरे दोस्तों की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके पैसे महफूज हैं। जैसे ये ट्रेड स्टार्ट होगी आपको पेमेंट वापस मिलेगी या आप ट्रैवल करेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।